अगर दुख आया था तो किसके पास जाना था? भगवान विष्णु के पास जाना था ना, क्योंकि अमृत भगवान नारायण को भी प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ है। चंद्रदेव को जाना था तो भगवान विष्णु के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो ब्रह्मदेव के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो इंद्र के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था। इतने देवता हैं, किसी के पास चले जाते। पर चंद्रदेव जब दुख की घड़ी में आए, और एक बार नहीं, चंद्र जब जब दुख की घड़ी में आए तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। आपसे यही निवेदन है, दुख की घड़ी में यहाँ वहाँ मत भटकना। जिसने घड़ी बनाई है, पल बनाया, समय बनाया, जिसकी कंपनी है घड़ी की, अपनी घड़ी उसी दुकान पर देना, तो वो 7 दिन में ठीक करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। किराना की दुकान पे घड़ी दिया होगे तो क्या सुधारेगा? कपड़ा की दुकान वाला सुधारेगा? नहीं, घड़ी की दुकान वाला सुधारेगा। और घड़ी बनाने वाला कौन? शिव महापुराण में लिखा है, शंकर जी ने घड़ी बनाई, पल बनाया, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, दिन बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, सब शंकर ने बनाया है। इसलिए चंद्रदेव किसके पास गए? शिव के पास। भगवान से भी कह देना मेरी घड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसको सुधार दो। शंकर भगवान बोलेंगे 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7वें दिन ठीक करके दे दूंगा। यही तो शिव पुराण करी, 7 दिन पटक दो शंकर के चरणों में। आस्था चैनल पर कथा चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, 7 दिन पटक दो इस घड़ी को। घड़ी मतलब अपने समय को 7 दिन शंकर के चरणों में छोड़ दो कि मुझे कथा सुनना है 7 दिन की। अब घड़ी ये सुधारेगा, अब मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, अब तो यही साधेगा सारा कांटा माटा सब। तो कहीं का तो कहेगा इसका सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया मतलब 80 साल की हो गई, तो भी कह देना कोई दिक्कत नहीं, सेल खत्म हो गया। पर इतना दम तो सेल में है, अभी भी छोटा कांटा तो हिलित रिया। सेल अगर डाउन भी हो जाए नहीं तो बड़ा कांटा भले नहीं, जब छोटा वाला तो यूं ही छिलता रहे। इतनी दम तो है बुढ़िया में कि अभी भी भजन कर सके। तो कांटा हिली रिया मतलब सेल में दम है। फिर कहीं का बोले एक कांटा तो चल ही नहीं रिया, ऐसा लग रहा है कि घड़ी में जो नग लगा था ना वो नीचे गिर गया, तो कांटा ने उसको रोक लिया। होता है कहीं कहीं का व्यक्ति, जब तुम धर्म करने जाते हो, पुण्य करने जाते हो, सत्कर्म करने जाते हो, भजन करने जाते हो, कथा सुनने के लिए जाते हो, ये बीच में कहीं का ना कहीं का जो नगीना है ना, ये इसमें एक पर्चा नगीना का। तुम इतना हिंदू धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो। दुनिया के लोग सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पैसे का ही बोलबाला होता है। मंदिर में देखो तो पैसा, मंदिर में देखो तो धन, मंदिर में देखो तो दौलत। हम उनसे कहते हैं, तुम कहते हो कि भगवान को पैसे का महत्व होता है, पर एक भी पुराण में, एक भी शास्त्र में, एक भी वेद में, एक भी जगह पर कहीं पर लिखा हुआ बता दो कि शंकर भगवान को पैसे की जरूरत हो। वहां लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तो पत्र दीजिए। एक गरीब आदमी ठेला चलाने वाला भी पत्ता तोड़कर शिव जी को दे सकता है। पुष्प दीजिए, और पुष्प भी कौन सा? जिसको कौवा भी ना खाए, कुत्ता भी ना खाए। वो कनेर का फूल पशु पक्षी खाते हैं, रोड के बीच में कनेर लगाया जाता है, क्योंकि उसको ना तो गाय खाती, ना ढोर खाता, ना पशु खाता, ना पक्षी खाता, ना भैंस खाती, ना सुंगरा खाता, ना कोई जीव जंतु खाता। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाता ही नहीं, तो कोई तोड़ेगा ही। और वो कनेर किसको चढ़ता है? बोलते जाओ जम के, महादेव को। आंकड़े का फूल, उसको कोई पशु पक्षी खाता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरा कोई खाता है, धतूरे का प्रयोग कोई करता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरे का पुष्प किसको चढ़ता है? महादेव को। जो किसी का नहीं है,
किसी काम का नहीं। मेरे दुनिया के लोग कहते हैं तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में भगवान को पैसे से महत्व लग रहे या इससे ना ना ना। जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने पुराण नहीं पढ़ी, वो उंगली उठा सकता है सनातन धर्म पर जो एक बार शास्त्र को पढ़ा होता है, एक बार वेद और पुराण पढ़ा होता है, या जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा उसने अगर सुनी होती है, तो वो कह नहीं सकता कि महादेव को धन चाहिए। एक लोटा जल महादेव को चढ़ता है और उससे प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर की बेलपत्र उठाओ, धो, वापिस चढ़ा दो। तुम्हारे पास में बेलपत्र भी नहीं, पानी भी नहीं, मंदिर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। वो भी नहीं है, 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा, इतना बोलो। और वो भी नहीं है, शिखर का दर्शन करो, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चले जाओ, वो मुस्कुराने की कीमत भी चुका देता है। पत्र, पुष्प, फल और जल, एक वृक्ष की पत्ती तोड़कर चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई फूल जो किसी काम का नहीं है वो महादेव को चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? हाँ। अब लोग हम यहाँ से बोल देते हैं तो लोग तो तोड़कर उसको बाजार में बेच देते हैं, तो बात दूसरी, पर कोई कीमत। अब जल की कोई कीमत लग रही है? तुम्हारे घर से लोटा लेकर जाओ, तुम्हारे घर से पानी लेकर जाओ, तुम्हारे घर से लोटा जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करो और वो जल चढ़ाकर फिर लेकर, कोई कीमत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को सियोर वाला महाराज, लोग बहुत लोग लगे रहते हैं। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी को मंदिर का प्रसाद मत खाओ। बहुत लोग रहेंगे ये दिन भर। ज्यादा लोग जो ढोंग प्रपंच में जुड़े हुए होते हैं वो फालतू की बात करते रहते हैं, फालतू की बात। जो कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, उनसे कह देना मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी शंकर की जटा से निकला, वो भी शंकर की जटा से निकला है, शंकर की जटा से निकल कर बाहर आया है। लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अब ये प्रपंच करने वाले तो कहते रहते हैं। कई लोग कहते हैं प्याज मत खाना, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और दुनिया का पैसा मिल जाए तो निपटा जाओ। प्याज मत खाओ, ब्याज खा जाओ, और प्याज मत खाओ। दूसरे का माल मिल जाए ना, अभी जमीन प्लाट जरा सा कब्जा हो गया, जरा सी दुकान कब्जे में आ गई, जरा सा किसी का 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, 25, 50 लाख इकट्ठा हो गया, खा जा। और क्या क्या हम नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम दूसरे का प्राण खा जाते, पर हम प्याज नहीं खाते। सियोर वाले महाराज को ये सब ढोंग प्रपंच नहीं आता। सियोर वाला महाराज तो सीधी बात कहता है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए कि मेरा महादेव कैसे प्रसन्न हो सकता है, बस वैसे करो। तुम्हारा दिल करे कि शंकर जी को जल चढ़ाने से मैं ठीक हो सकती हूं तो चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे कि रुद्राक्ष के जल से मैं ठीक हो सकती हूं तो लाओ। तुम्हारा दिल करे कि शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर खाने से मेरे रोग मिट सकते हैं तो मिटेगा। विश्वास पक्का होगा तो परमात्मा है, विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भरोसा कहां से लाओगे? दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठा लें और कह लें कि तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू, अभी तुमने हिंदू धर्म को सनातन धर्म को समझा कहां है?
जिस दिन तुम सनातन धर्म को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को चोट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाता। सनातन धर्म तो केवल सबको जोड़कर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है वो बोल, बाकी कुछ नहीं। तुम पहचाने कहां हो अभी? तुम कहते हो भगवान को धन की जरूरत है, भगवान को दौलत की जरूरत है, भगवान को पैसे की जरूरत, ना 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 ना, भगवान को धन और दौलत पैसे की जरूरत नहीं है। धन दौलत पैसा भगवान को नहीं, भगवान को तुम्हारा चढ़ाया। आज लोगों को बुरा इसी बात का लगता है, किसी और वाला महाराज कह देता है कि बस एक लोटा जल चढ़ा लो। पहले लोगों ने उसको प्रपंच बना लिया था, पहले लोगों ने इतना पैसा खर्च होगा ये पूजन कराओ, वो पैसा खर्च होगा ये पूजन कराओ, यहाँ पर तुम्हारे को काल सर्प दोष हो गया, तुम्हें पितृ दोष हो गया, तुम्हें वास्तु दोष हो गया, उसमें लाखों रुपए तुम्हारे खर्च हो गए और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लोगों ने, और उसके बाद भी घर में शांति नहीं। उसके बाद भी किसी को दिखाओगे तो कहेगा पितृ दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो काल सर्प दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो मंगल दोष है, फिर किसी को दिखाओगे तो शनि चढ़ गया, फिर किसी को दिखाओगे तो केतु चढ़ गया। जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है और लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सारे दोष शंकर जी के ऊपर चले गए। अब कोई नहीं पूछता कि कौन सा दोष कहां पर है, अब तो एक लोटा उठाया और शिव के मंदिर पहुंच गया, खर्चा खत्म हो गया, फालतू का पैसा खत्म हो गया। अब केवल सरल सेवा, सस्ती सेवा और आनंदित सेवा है सारी समस्या का हल। एक लोटा जल है, अब लोग समझ गए।